तो महानायक के महाप्रयाण की एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। महानायक को अंतिम प्रणाम का जो दौर है वो लगातार जारी है और हर कोई मुलायम सिंह यादव को अपने अपने तरीके से याद कर रहा है, नेताजी को अंतिम प्रणाम कर रहा है। और अगर हम बड़ी खबरों की बात करें तो लगातार बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। सुबह 6 बजे की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं, सैफई में लगातार उमड़ रहे हैं मुलायम सिंह यादव के समर्थक और मुलायम सिंह के अंतिम दर्शन का दौर जारी है। आज दोपहर 3 बजे अंतिम संस्कार होगा और अंतिम संस्कार में दिग्गज नेता पहुंचेंगे। एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त है। देश का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां से कोई नेता मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करने ना आ रहा हो। तमाम दलों के लोग, तमाम क्षेत्रों के, राज्यों के, प्रांतों के लोग सैफई पहुंच रहे हैं और लगातार सैफई में मुलायम के समर्थकों का सैलाब उमड़ रहा है। मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन का क्रम लगातार जारी है। पूरी रात अंतिम दर्शन की प्रक्रिया चली। आज दोपहर 3 बजे उनका सैफई के ही मेला ग्राउंड में अंतिम संस्कार किया जाएगा। जो हनुमान जी का भव्य मंदिर मुलायम सिंह यादव ने बनवाया था, उसी के पिछले हिस्से में अंतिम संस्कार होगा और देश के तमाम बड़े दिग्गज नेता अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के भी आने की खबर आ रही है। तो मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन का जो क्रम है लगातार चल रहा है और बड़ी संख्या में लोग सैफई पहुंच रहे हैं। तो इस वक्त सैफई केंद्र बिंदु बना हुआ है और देश भर के लोग सैफई पहुंच रहे हैं धरती पुत्र को आखिरी सलामी देने के लिए, धरती पुत्र को आखिरी बार नमन करने के लिए, धरती पुत्र को आखिरी बार देख लेने के लिए। और देखिए, यही वो हॉल है जहां पर लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है और ये क्रम एक क्षण के लिए भी रुका नहीं है। पूरी रात हमने ये तस्वीरें दिखाई है, पूरी रात सैफई के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टिंग की है और एबीपी गंगा की कवरेज लगातार चल रही है। अंतिम दर्शन से अंतिम यात्रा तक हर अपडेट हम आपको दे रहे हैं। लेकिन ये जो हॉल है इस बात का साक्षी बना है कि मुलायम सिंह यादव के चाहने वाले कितने हैं। वक्त गुजर जाएगा लेकिन ऐसी पंक्तियां कभी टूट नहीं सकती और इन चीज़ों के गवाह बने हैं हम, गवाह बना है एबीपी गंगा, क्योंकि हमने एक एक तस्वीर दिखाई है। जब से मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर यहां लाया गया है, तब से अंतिम दर्शन का क्रम जो चल रहा है वो टूटा नहीं और देश भर से जो लोग हैं, आप देखिए, एक व्यक्ति जो आता है उसको कुछ सेकंड से मिलते हैं दर्शन के लिए, उसके बावजूद ये सिलसिला टूट नहीं रहा है। नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं सैफई से, अनुभव भी हमारे साथ जुड़े हैं। अनुभव, आपके पास आ रहे हैं। पहले ये बताएं कि जिस तरीके से सैफई में देश भर के लोग पहुंच रहे हैं, क्या वहां पर स्थितियां बनी हैं? आप इस वक्त कहां पर हैं? देखिए अवधेश, जिस तरीके से नेताजी का निधन हुआ, एबीपी गंगा कल से तो लगातार हर एक तस्वीर सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखा रहा है। लेकिन 2 अक्टूबर को जब नेताजी मुलायम सिंह यादव को सबसे पहले मेदांता अस्पताल में आईसीयू में शिफ्ट किया गया, तो सबसे पहले अगर किसी ने खबर दी तो वो था एबीपी गंगा, जिसने अपने दर्शकों को ये जानकारी दी कि नेताजी की सेहत नाजुक है, तबीयत खराब है, उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। और वो उस दिन से लेकर अब तक लगातार एबीपी गंगा हर दिन नेताजी के पहले स्वास्थ्य की क्या स्थिति है उसकी जानकारी देता रहा। फिर जब निधन हो गया उसके बाद हर एक तस्वीर, हर एक फ्रेम, हमारे कैमरे ने जो कुछ भी देखा वो हमने सीधे दर्शकों तक पहुंचाया। और अभी जिस तरीके से लगातार कवरेज जारी है, नितिन है वहाँ पर, सनुज है वहाँ पर, रतीश है वहाँ पर, वीरेश पांडे है वहाँ पर, सारे लोग जो है एबीपी गंगा के वो वहाँ पर मौजूद हैं। और हम भी इस वक्त बस सैफई के रास्ते पर हैं और हम ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से जा रहे हैं। तस्वीरें हमारे कैमरा सहयोगी जितेंद्र दिखाएंगे। और इस आगरा एक्सप्रेस वे पर जब मैं चढ़ा लखनऊ से, तो मैंने देखा जो एक उद्घाटन का बोर्ड था और जो शिलान्यास का बोर्ड था। शिलान्यास का बोर्ड जब आप लखनऊ से चढ़ेंगे इस आगरा एक्सप्रेसवे पर, तो सबसे पहले लिखा हुआ है मुलायम सिंह यादव। बिल्कुल, मुलायम सिंह यादव, और ये भी एक इतिहास का गवाह एक्सप्रेसवे, इस पर भी आएंगे और वह बात करेंगे। नितिन का भी एक बार रुक कर लेते हैं। नितिन, पूरी रात आप लोगों ने सैफई में बिता दी, लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। ये बताइए कि जो लाइन लगी है, जो भीड़ लगी है, क्या कोई ऐसा मौका आया जब लगा हो भीड़ कम है, या वही सैलाब है जो अब वक्त के साथ और बढ़ेगा? देखिए बिल्कुल, देखिए लगातार कहा जाए पूरी रात सैफई नहीं सोया है
अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए पूरे देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं और इस समय बारिश हो रही है। लगता है ऊपर वाला भी कहा जाए एक महान व्यक्ति को जब उसने लिया है तो वो भी द्रवित हो उठा है और यही वजह है कि लगातार बारिश हो रही है। और लेकिन लोगों के आने का जो सिलसिला है पूरी रात ऐसे ही चलता रहा है। नेताजी की कहा जाए जो अंतिम यात्रा पर वो निकल पड़े हैं, उनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेकरार हैं। हमारे साथ वो लोग हैं जो वाराणसी से आए हैं। आप समझ सकते हैं सैकड़ों किलोमीटर चलकर अपने नेता को अंतिम सलामी अंतिम विदाई देने लोग पहुंचे हुए हैं। क्या नाम है साहब आपका? राजकुमार यादव। राजकुमार जी, क्या लग रहा है? नेताजी तो कहते हैं कि जो इस दुनिया में आया उसको जाना है, लेकिन एक बड़ी कहा जाए समाजवादी विचारधारा का एक वट वृक्ष छोड़ कर गए हैं। आप लोगों को इस विचारों को आगे ले जाना है, किस तरह से आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी, असली जिम्मेदारी तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी पर है। हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, नेताजी और अखिलेश जी के पीछे पीछे, नेताजी के रास्ते पे अखिलेश जी के पीछे पीछे। किस तरह से देखते हैं मुलायम सिंह यादव का कार्यकर्ताओं से बड़ा जज्बाती रिश्ता रहा है? कुछ न कुछ किस्से कहानियां में लगातार लोग शेयर कर रहे हैं। आप लोग बताइए क्या कैसा रहा, आप कैसे एक धरती पुत्र का बनना, इतना बड़ा नेता बनना, ऐसे ही हर कोई नेता इस संज्ञा को नहीं पाता, इस नाम को नहीं पाता है। किस तरह से याद कर रहे हैं आज वो इस दुनिया में नहीं है? नेताजी कार्यकर्ताओं के प्रति बहुत ही उनका लगाव था, जिससे कार्यकर्ता उनके लिए जीने मरने के लिए तैयार रहते थे। नेताजी कई लोग कह रहे हैं, मैंने देखा लोगों के आंसुओं की धारा बह रही है। वो कह रहे हैं कि पिता तुल्य थे मुलायम सिंह यादव और आज एक बहुत बड़ा कहा जाए बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं आपसे भी कहूँगा थोड़ा आप आगे आइए। लगातार बारिश हो रही है, ऊपर से भी ईश्वर भी कहीं ना कहीं द्रवित है, भगवान भी। आप किस तरह से देखती हैं? आप आई हुई हैं नेताजी को आपने अंतिम कहा जाए विदाई में आप भी शिरकत करने पहुंची। हम लोग बाबा विश्वनाथ की नगरी से आए हैं अपने मसीहा, दबे कुचले शोषित वंचित के मसीहा को देखने, अपने नेताजी को देखने। वो नेताजी जिसने महिलाओं के लिए हमेशा सदैव किया ही है, और वो नेताजी जो चंबल की घाटी से निकाल के बहन फूलन देवी को संसद तक पहुंचाने का काम किया, और वो नेताजी जो बच्चियों के लिए इतने सारे योजना लाएं कि जिससे बच्चियां पढ़ सकें, वो स्वतंत्रता से देश में अपने शहर का, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें। आज नेताजी नहीं हैं, बहुत बड़ी कहा जाए राजनीतिक शून्यता छोड़कर गए हैं। कैसे भरपाई होगी इस अपूर्णी से? हम सिपाही हैं नेताजी के, और हम लोहिया जी के सिपाही हैं। हाँ, नेताजी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे, और हम नेताजी के बताए हुए रास्ते पे और अपने परम श्रद्धेय आदरणीय अखिलेश यादव जी के बताए रास्ते पे लगातार चलते रहेंगे और लगातार समाजवाद का परचम लहराते रहेंगे। समाजवाद का परचम लहराते रहेंगे। देखिए लगा कायम है, नेताजी अमर रहे। कि बिल्कुल कहा जाए महादेव की नगरी से लोग आए हुए हैं। लगातार नारे गुंजायमान हैं सैफई के आसमान में, लगातार लोग हमारे साथ हैं। सबसे धीरे धीरे एक एक करके हम और सबके जज्बात ले रहे हैं। सबकी कहा जाए बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग्स देखने को मिल रही है। कोई भावुक हो रहा है तो कोई नेताजी के बताए हुए रास्ते, उनके विचारों को पर आगे चलने की बात कह रहा है। नेताजी धरती पुत्र शेरे हिंद को आज कहा जाए पूरी सैफई में जो लोग पहुंचे हुए हैं, लाखों कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, उनको अंतिम विदाई देने पहुंचे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? कहाँ से आए? मौज की नगरी जिसको काशी कहते हैं, वाराणसी की पावन धरती से बाबा विश्वनाथ की नगरी से आया हूँ। आज नेताजी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और जब तक सूरज चांद रहेगा मुलायम सिंह यादव जी आपका नाम रहेगा। बस यही हम लोगों को इनकी यादें सदैव मन में तैरती रहेगी, और जब तक हम लोगों के अंदर सांस रहेगा तब तक उनके यादों को हम लोग कदापि नहीं भूल सकते। जो उन्होंने किया है, विश्वकर्मा समाज से मैं मिलान करता हूँ। विश्वकर्मा समाज के लिए माननीय नेताजी ने राजनीतिक हिस्सेदारी प्रदान किया। मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को
मेरे जैसे छोटे से अदने से कार्यकर्ता को माननीय नेताजी ने आज से 10 साल पहले बनारस की धरती पर पिछड़ा वर्ग का महानगर का अध्यक्ष बना के माननीय नेताजी ने भेजा। सारी जातियाँ ऐसी रहीं जिनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं रहा, उनको नेताजी ने कहीं ना कहीं एक प्रतिनिधित्व दिया, एक रिप्रेजेंटेशन दिया, उनको आवाज़ दी, उनको पहचान दी, प्लेटफॉर्म दिया। तो आज लोग लगातार उनके दीवानी हैं। और भी लोग हमारे हैं। मैं चाहूँगा कि कैमरे के एंगल से थोड़ा मूव होकर बात करें। आप कहाँ से आए? हम डिस्ट्रिक्ट कासगंज से आए हैं। कहाँ से आप? अमीर खुसरो की सरजमी पटियाली विधानसभा से हम आए हैं। कैसे याद कर रहे हैं नेताजी? आप इस दुनिया से चले गए हैं। एक बड़ा नेता के पास क्या होता है? एक शरीर है, नश्वर है, इसको सभी को जाना है, लेकिन विचार छोड़ कर गए हैं। इस विचारों को अब आगे नेताजी के जो है विचार हमेशा अमर रहेंगे। नेताजी का नाम हमेशा, जब तक दुनिया रहेगी तब तक हमेशा नेताजी का नाम रहेगा। हमको मालूम पड़ा, हम अहमदाबाद थे, जब नेताजी का मालूम पड़ा तो हम अहमदाबाद से दिल्ली आए, मैदानता में पहुँचे और फिर वहाँ से रात भर सफ़र किया। हम सुबह में अभी आ पाए हैं यहाँ पर सैफई में, और नेताजी का हमने दर्शन किया, और नेताजी की यादों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आप समझ सकते हैं कि दीवानगी एक नेता की किस तरह से कार्यकर्ताओं के लोगों के सिर चढ़कर बोलती है। जनता ही किसी को नेता बनाती है। तो आप समझ सकते हैं जनता का नेता मुलायम सिंह यादव हैं, जो मास लीडर हैं। वो इस समय देश में कहा जाए कुछ गिने चुने ही हैं, नहीं तो पार्टी कैडर पर चलती है। और भी लोग हमारे साथ हैं। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट जमानिया विधानसभा से, पूर्वांचल की धरती से। जय रजनीश यादव। नेताजी जो है अपने जीवन में संघर्ष कर कर जो है, चरण सिंह से लगाकर लोहिया जी से लगाकर जनेश्वर मिश्र के साथ जो है समतामूलक समाज को जो है नेताजी जोड़ने का काम किए। हर वर्ग को जो है शोषित पीड़ित नौजवान किसान की लड़ाई लड़ी। जननायक ऐसे ही नहीं उनको कहा जाता। ये जननायक हैं। और मरने के बाद नेताजी जो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम जो है हमेशा अमर रहेगा। सारे कार्यकर्ता जो है दुखित हैं, धूमिल हैं कि आज बीच में हम लोगों के नेताजी नहीं हैं, जिन्होंने हमेशा बुलंदी के साथ सुभाष चंद्र बोस के बाद नेताजी का नाम जो है हिंदुस्तान में जो है नेताजी कहकर माननीय मुलायम सिंह यादव का नाम आता है प्रथम। इसलिए सभी लोग भावुक हैं कि नेताजी हम लोगों को छोड़कर और जल में छोड़कर। कहते हैं कि नेताजी मुलायम सिंह यादव ही हैं, बड़े से बड़े उनके जो राजनीतिक विरोधी हैं वो भी उनके मुरीद हैं। आज यही वजह है कि जब वो थोड़ा उनका स्वास्थ्य गड़बड़ाया तो वहाँ मैदानता पहुँच रहे थे, और आज जब इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं तो यहाँ सभी लोग आ रहे हैं। आज सब दिखाई दे रहा है कि नेताजी के लिए सारी, चाहे वो विरोधी दल हो, चाहे विपक्ष की पार्टियां हो, सारे लोग जो दुख व्यक्त कर रहे हैं। इनमें एक सद्भावना था और समाज को जोड़ने का भाव था। कोई जात पात का, देखिए, द्वेष विद्वेष की राजनीति, बदले की राजनीति जो आज बहुतायत में देखने को मिल रही है, लेकिन नेताजी ने जो राजनीतिक शिष्टाचार की जो लकीर लंबी खींची, उसके पार पाना, मुझे लगता है उसकी बराबरी तो कोई कर नहीं पाएगा। वहाँ आज देखिए किस तरह से कई सारे दूसरे दलों के विधायकों को, सांसदों को बुला के, जब वो मुख्यमंत्री थे, कह देते थे कि बताइए क्या काम है, क्या मैं मदद कर सकता हूँ। नेताजी अकाट्य है। नेताजी का जो विचार था, नेताजी का जो सहयोग था लोगों के प्रति, और जो मानते थे, चाहे वो दल के हो चाहे विपक्ष के हो, सबको सम्मान एक समान देते थे। आज उनको देखने को मिल रहा है, चाहे किसी भी दल का नेता हो, वो नेताजी को श्रद्धांजलि देने के। नौजवान भी पहुँचे हुए हैं, आपने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हाँ, कहाँ से आए? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हम। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आप पहुँचे हुए हैं। इलाहाबाद पूरब को ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, तो बहुत इंटेलेक्चुअल्स की धरती है। किस तरह से देख रहे हैं आप समाजवाद का पुरोधा का जाना? वहाँ हमारे लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है। वो गरीब, पीड़ित, सोचते पीड़ित नौजवानों के नेता थे। हमारे लिए बहुत ही दुखद खबर। बिल्कुल नितिन, लोगों से तो आप बात कर ही रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि क्या चहलकदमी सैफई में है? जो ग्रामीण हैं उनकी बात करें, यादव परिवार की बात करें, कुछ अंतिम संस्कार को लेकर नया अपडेट आ रहा है क्या? देखिए, बिल्कुल मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि कैमरा मूव करें। इस समय मुलायम सिंह स्थित जो उनका आवास है, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स इस समय पहुँचा हुआ है। लगातार मूवमेंट बढ़ा हुआ है पुलिस फोर्स का। और कुछ समय बाद, जब करीब 9 बजे बताया जा रहा है, उनका जो पार्थिव शरीर है वो शिफ्ट किया जाएगा मुलायम सिंह यादव का सैफई मेला पांडाल में। तो इस समय लगातार गहमी बढ़ी हुई है, और अब तो कहा जाए सूरज की बस पहली किरण देखना बाकी है। सूर्योदय हो चुका है लगभग, और लगातार लोग पहुंच रहे हैं अपने नेता को अंतिम सलामी देने के लिए। तमाम लोग हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है। आप लोग कहाँ से आए हैं?
मैं सर दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आप आए हो? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में शोधार्थी हूँ। अच्छा, आप जेएनयू के स्टूडेंट हैं? मैं जी सर, मैं तो आप कैसे देखते हैं सर आपको की स्टडी तो बहुत बेहतर होती है जेएनयू। मेरा टॉपिक फ़िलासफ़ी में पीएचडी में फ़िलासफ़ी से कर रहा हूँ और मैं नेताजी को मंडल कमीशन एंड सामाजिक न्याय के तौर पर बहुत ज़्यादा देखता हूँ। सोशल जस्टिस के लिए जैसे हम लोग जो पढ़ते हैं जेएनयू की जो पढ़ाई है वो नेताजी को बहुत करीब तक ले पढ़ने और लिखने का कहा जाता है, पढ़ो समाज बदलने को। तो नेताजी ने जो कहा था कि अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगा, तो हम इस परिप्रेक्ष्य में नेताजी को मैं बिल्कुल अपने अपने तरीके से नितिन याद कर रहे हैं। आपके पास श्रद्धांजलि आएंगे, अनुभव का भी रुख कर लेते हैं। अनुभव भी लगातार बने हैं। अनुभव, आप जिक्र कर रहे थे कि जब आप एक्सप्रेस वे पर चढ़े तो वहां पर एक शिलापट आपने देखा लोकार्पण का, जिस पर लिखा था मुलायम सिंह यादव। तो उत्तर प्रदेश में आप कहीं भी जाएंगे, इतिहास को जब खंगालना शुरू करेंगे तो हर जगह मुलायम सिंह यादव के नाम से कुछ न कुछ जरूर मिलेगा और ये एक्सप्रेस वे भी उन्हीं यादों में से एक है। देखिए, बिल्कुल तस्वीरें हम एक्सप्रेस वे की ही दिखाते हैं आपको। और मैं ये कह रहा था कि आज के समय में नेता चाहते हैं कि रिबन कट जाए, उद्घाटन हो जाए और शिलान्यास हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, लेकिन मुलायम सिंह यादव की ये खासियत थी, वो जिस बड़े प्रोजेक्ट का अगर शिलान्यास करते थे तो उसी मंच पर अफसर को बुलाते थे और कहते थे ये बताओ, सबको बताओ कि कब इसका उद्घाटन होगा और उद्घाटन भी मैं ही करूंगा। तो मैं वही बात बता रहा था अवधेश कि वो जो वर्ष था जब अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर बने और जब इस आगरा एक्सप्रेस वे का कहीं न कहीं शिलान्यास हुआ, तब मुलायम सिंह यादव भी मौजूद थे और उन्होंने मंच पर बुलाया। अखिलेश यादव थे, कहा कि अखिलेश पहले अफसर को बुलाओ और ये बताओ कि कब इसका उद्घाटन होगा, मुझे डेट बताओ, तब मैं फिर इसका शिलान्यास करूंगा। और तब अफसर चढ़े और मुलायम सिंह यादव ने कहा कि इतने वक्त में इसको बनाकर तय कर देना, इसको बना देना और उद्घाटन भी करना है। ये केवल एक किस्सा नहीं है। अंतिम संस्कार है, 3 बजे अंतिम संस्कार होगा और सफाई में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, जैसा कि अभी नितिन ने भी तस्वीर दिखाई, वहां पर पुलिस बल बड़ी संख्या में लगा दिया गया है। पैतृक आवास वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग बनाई गई है और बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को लगाया गया है, क्योंकि सफाई में लगातार लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। जो जन सैलाब है वो बढ़ रहा है। आप देखिए कि कोई गुजरात से आया है, कोई दिल्ली से आया है और इन सब के बीच अनुभव आप भी लगातार बने हैं। सिक्योरिटी भी एक बड़ी चुनौती है और ये भी जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि वीवीआईपी भी है, आम आदमी भी है और सफाई का अपना एक दायरा है, सीमित जगह है वो। देखिए, बिल्कुल सिक्योरिटी को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के भी आने की इन्फॉर्मेशन है और खुद मुख्यमंत्री सारी चीज़ों को देख रहे हैं, क्योंकि कल ही वो पहुंच गए थे और कल ही उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन ये जो पूरा अगर हम अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम है उस पर शासन की, सरकार की पूरी नज़र है और कहीं ना कहीं राजकीय सम्मान के साथ नेताजी का आज अंतिम संस्कार होगा। 3 दिनों का राजकीय शोक है उत्तर प्रदेश में और प्रधानमंत्री भी आएंगे, तो इसलिए तमाम सारी तैयारियां ये की जा रही हैं। यूपी सरकार की तरफ से आज सुरेश खन्ना बिल्कुल, लेकिन एक चुनौती भी है। सफाई में इस वक्त तेज बारिश भी हो रही है और मौजूद लोग जो है वो शेल्टर की तरफ पहुंचने लगे हैं। तो पूरी रात लोगों के आने का सिलसिला जारी था और अब देखिए सवेरा हो रहा है तो सफाई में तेज बारिश भी शुरू हो गई है। तो ये कितनी बड़ी चुनौती बढ़ाई की देखने वाली बात होगी, लेकिन जो मौजूद लोग हैं वो शेल्टर की तरफ पहुंच रहे हैं। तो एक नया अपडेट है मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार को लेकर कि सैफई में इस वक्त तेज बारिश शुरू हो गई है। हालांकि जो मेला पंडाल है उसको भी तैयार किया गया है, लेकिन लगभग 5000 लोगों की क्षमता ही वो वहां पर हो सकती है। लेकिन आवास में जो लोग हैं वहां पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जो शेल्टर है वहां पर लोग जा रहे हैं, लेकिन वहां पर इस वक्त तेज बारिश सैफई में शुरू हो गई है। तो ये एक नया अपडेट है और अनुभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, सामान्य मौसम है तो लोग हैं, लेकिन लोग कितने भी आ जाएं, पर बारिश अगर बनी रहती है तो ये थोड़ा सा जो अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया है उसमें भी बाधा बन सकती है और जो लोग आएंगे उसमें भी अव्यवस्था उनको झेलनी पड़ सकती है।
देखिए बिल्कुल, क्योंकि हम तो रास्ते में ही हैं और रास्ते में हमें भी जगह जगह बारिश मिली है और कई जगहों पर तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। तो पूरा मौसम जो है आज ऐसा ही रहेगा, वेदर फोरकास्ट भी यही है कि बारिश होगी। लेकिन मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार हो रहा है, नेताजी का अंतिम संस्कार है। ना केवल उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से भी उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो वहाँ पहुँच रहे हैं। और इसी आगरा एक्सप्रेसवे पे हम जब निकले, हमें तकरीबन 15 से 20 गाड़ियाँ जो अलग अलग ज़िलों के नंबर प्लेट की थी वो भी वहाँ जाती दिखी। बीजेपी के एक विधायक अभी थोड़ी देर पहले इसी रास्ते से निकले और हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ वो भी जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जो है वो भी पीछे हैं, वो भी अपने सारे विधायकों के साथ वहीं पहुंच रहे हैं। हर कोई आज कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो सैफई पहुंच रहा है। सरकार के तमाम सारे जो मंत्री हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हों, ब्रजेश पाठक हों, वो तो पहुंच ही रहे हैं। सुरेश खन्ना पहुंच रहे हैं। इसके अलावा पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह वो पहुंच रहे हैं। बिल्कुल लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन जो अपडेट आपने अनुभव दिया दर्शकों को बता देते हैं कि मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर से लोग नेता पहुंच रहे हैं और ओपी राजभर भी लखनऊ से रवाना हो गए हैं अपने सभी विधायकों के साथ। वो सैफई के लिए निकल गए हैं। जैसा कि अभी अनुभव ने बताया कि ओपी राजभर अपने विधायकों के साथ निकल चुके हैं लखनऊ से, वो भी थोड़ी देर में सैफई पहुंच जाएंगे। इसके अलावा पार्टी लाइन की तो कोई बात ही नहीं है। जो भी जिस दल का नेता है वो मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए सैफई पहुंच रहा है। अनुभव, ओपी राजभर निकल गए हैं, तमाम आपने नाम गिनाए। और मुलायम सिंह यादव का जो व्यक्तित्व रहा है, दल की कोई सीमा नहीं है, कोई क्षेत्र की सीमा नहीं है। हर क्षेत्र से जुड़े लोग और हर दल से जुड़े लोग सैफई की तरफ ही मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, मुलायम सिंह यादव की सबसे बड़ी खासियत यही थी, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर वो मदद करते थे। मदद के लिए अगर उनका बिल्कुल अनुभव आएंगे आपके पास। थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत आ रही है, अब नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन, सैफई में तेज बारिश शुरू हो गई है, जैसा कि आपने तस्वीरें दिखाई भी थी कि अब लोग शेल्टर का सहारा ले रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि बारिश की वजह से जो लाइन थी अंतिम दर्शन करने वालों की, वो थमी या फिर उनका जज्बा कायम है कि आज मुलायम का तो दर्शन करना ही करना है, बारिश आए चाहे आग बरसे? बिल्कुल, चाहे बारिश आए चाहे तूफान आए, लोग पहुंच रहे हैं, अपने नेता के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। मैं चाहूँगा कि किस तरीके से इस समय क्या माहौल है मुलायम सिंह यादव के आवास का, वो मैं दिखाना चाहता हूँ। लगातार यहाँ लोगों के पहुँचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं, लाखों लोगों ने दर्शन कर लिए। लाखों लोग जब 3 बजे जब अंतिम संस्कार शुरू होगा तब तक वो दर्शन कर चुके होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि नेता के लिए जो दीवानगी की कहा जाए पराकाष्ठा है वो देख रही है, और ये देखने को मिल रही है। और ये बिरला ही देखने को मिलता है कि किसी नेता के लिए लोगों का जो मर मिटना, उनका जो समर्पण है, डेडिकेशन है, इसलिए किसी भी नेता को दर्दी पुत्र की संज्ञा ऐसे ही नहीं दी गई है। मुलायम सिंह यादव का जो व्यक्तित्व है, कृतित्व है, वो आज नज़र आ रहा है। उन्होंने पूरी ज़िंदगी में जो लोगों के लिए किया है वो आज उनकी अंतिम विदाई पर देखने को मिल रहा है। आप लोग कहाँ से हैं? जी हम बनारस से हैं। बनारस से आप लोग आए हुए हैं, तो आप बनारस से कितने बजे निकले थे रात में? बनारस से हम निकले हैं रात में वही 9 बजे। 9 जी। कितने बजे आ गए? यहाँ हम सुबह 3 बजे आए हैं। 3 बजे आए। आप समझ सकते हैं कई घंटों का सफ़र करके पहुँचे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? नेताजी के दर्शन कर लिए? नेताजी के दर्शन कर लिए हैं और आज ज़्यादा नेताजी के लिए हम कह नहीं पाएंगे, बस इतना ही कहेंगे आज हम लोगों की जो देश की रक्षा करते हैं नौजवान किसान से सेना जो भी हैं, आज नेताजी का ही देन है कि उनका पार्थिव शरीर हम लोग के पास, हम लोग के घर आ पाता है। उसके पहले हम लोग को नेताजी मिनिस्टर थे, एक बड़ा फैसला लिया था। आप बताइए, आप लोग कहाँ से आए? हम गाजीपुर से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ मैं। सर यही बात कहूँगा कि नेताजी जैसा इंसान जल्दी नहीं मिलेगा। इनका जब राजनीति का जब इतिहास खोला जाएगा तो माननीय नेताजी का नाम स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज रहेगा। गरीबों, शोषितों, वंचितों की हमेशा उन्होंने लड़ाई लड़ी है। स्पेशली मैं पूर्वांचल के लोगों को पिछड़ा जो वो गिना जाता है। PGI दिया उन्होंने, गाजीपुर में काफ़ी काम किए हैं। एक्सप्रेसवे दिया उन्होंने, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे माननीय अध्यक्ष जी ने दिया, जो कि हम लोग मतलब 11 बजे रात को हम आए इलाहाबाद से। यही बात कहूँगा, नेताजी अमर थे, अमर रहेंगे। अमर थे, अमर रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? आप लोग कहाँ से? आजमगढ़ से मैं। आजमगढ़। समाजवादी पार्टी की बड़ी मजबूत कहा जाए आधारशिला है आजमगढ़, और नेताजी का तो वहाँ सांसद रहे, लगातार लगाव रहा, आना जाना रहता था। कैसे याद कर सर नेताजी को आज कैसे याद कर? मैं क्या बताऊँ, नेताजी हमारे नेता थे, हमारे ही नहीं पूरे देश के नेता थे। अगड़े पिछड़े, शोषित, दलित, वंचित सारे लोगों के नेता थे। किसानों के थे, छात्रों के, बेरोजगारों,
मजदूरों, वंचितों, जो माइनॉरिटी के हैं, सारे लोगों की बात करते थे। कहा गया है, एक मैत्रेय गुप्त ने लिखा है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कहते हैं कि नेताजी ने वन स्टॉप सॉल्यूशन थे, कभी किसी को कोई समस्या हुई नेताजी की शरण में पहुंच गए तो समस्या का समाधान। उन्होंने समाजवाद का एक, मैं समझता हूँ, एक पहर समाप्त हुआ है। और सुभाष चंद्र बोस के बाद अगर इस हिंदुस्तान में नेता की उपाधि अगर किसी को मिली है तो माननीय नेताजी को मिली है। उनका नाम नहीं, नेता लोग कहते थे। और चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कभी कटुता की भावना, देखिए मनभेद, शिष्टाचार की जो इतनी लंबी लकीर खींच कर गए हैं तो था, लेकिन मनभेद कभी उनके दिल दिमाग में नहीं था। मैं तो उनके साथ रहा हूँ, MLA भी रहा हूँ, MP भी रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक वृक्ष लगाया है। अब हम लाखों समाजवादी जो कहा जाए कार्यकर्ता उन्होंने तैयार किए हैं, अब आप लोगों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, कैसे आप करेंगे? जिम्मेदारी है, माननीय अखिलेश यादव जी को उन्होंने दे दिया हम लोगों को। अब उनकी छाया के नीचे हम लोग उसको कार्य से बनाएंगे। फिर मुलायम सिंह यादव का विचार, मुलायम सिंह यादव मरे थोड़ी न हैं, उनकी सोच, उनकी विचारधारा हम लोगों के दिल दिमाग में है। पूरे विचार ही तो हैं जो उनके जाने के बाद भी अमर रहते हैं। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? देखिए सांसद जी आए हुए हैं आजमगढ़ से, आप लोग कहाँ से? हम गुन्नौर से आए हुए हैं, जहाँ से नेताजी विधायक रहे थे। वहाँ नेताजी की बहुत ही अपूर्णीय क्षति हुई है और इस समाजवादी के साथ साथ एक राजनीतिक युग का भी अंत हुआ है। नेताजी शोषणों वंचितों की आवाज़ थे और नेताजी हमसे दूर हो सकते हैं, लेकिन उनके विचार हमारे दिल में बसे हैं, हृदय में बिल्कुल। भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है, लोग सेंटिमेंटल हो रहे हैं क्योंकि लगातार लोगों के मन में जो कहा जाए एक नेता के मुलायम सिंह यादव के प्रति जो पिता तुल्य, यानी कि नितिन ये कह सकते हैं कि अब कई बारिश हो रही है, लोगों की आंखें भी बरस रही हैं, आसमान भी बरस रहा है और जो पूरा माहौल है बड़ी भावुकता से भरा हुआ है, क्योंकि अमूमन कहा जाता है कि केवल धरती नहीं आसमान भी रो रहा है। बिल्कुल भावुकता से माहौल भरा हुआ है, लोगों की आंखें भी बरस रही हैं, आसमान भी बरस रहा है। बिल्कुल आपने सही बात कही है। और इस समय कई लोगों से जब हम लगातार अनवरत बात कर रहे हैं तो लोगों की आंखों से जो कहा जाए अश्रुधारा है वो बह रही है और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। लोगों का कहना है कि ये उनकी व्यक्तिगत क्षति है, उनके परिवार का एक सदस्य चला गया, एक गार्जियन चला गया, तो एक मेंटोर चले गए। आप बताइए, आप लोग कहाँ से? बाराबंकी से हैं सर। आप लोग बाराबंकी से आएंगे? सिंह जी। क्या नाम है सर? तो आप कैसे आज याद कर रहे हैं? आज नेताजी के बराबर का कोई नेता नहीं है। उनके अंदर जो हृदय के अंदर जो गहराई थी वो शायद ही हिंदुस्तान के अंदर किसी के अंदर हो। मैंने जो अनुभव किया है, मैं BSc कर रहा था बलरामपुर में, मैं रहने वाला बाराबंकी का हूँ। और नेताजी 89 में पहली बार आपकी मीटिंग मैंने देखी VP सिंह के साथ और रामकृष्ण हेगड़े साहब। और बलरामपुर में एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, उसको बड़ा परेड ग्राउंड के नाम से जानते हैं। तो जब नेताजी वहाँ वोट मांगने गए उस समय, आजकल तो पैसे का दौर शुरू है, मैंने उनको देखा कि वो अपना कुर्ता फैला दिए और उन्होंने कहा हमें एक वोट और एक नोट चाहिए। लोगों ने नीचे से सिक्का उछाला और ऊपर जाके मंच पर जा रहा था। मैं अपनी बात पूरी कह नहीं पा रहा हूँ। आज ऐसी स्थिति है, नेताजी ने 89 में जो लेके पूरी स्थिति चले, उन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में पूरे प्रदेश में विकास किया और वो एक शिक्षक के तौर पर नियुक्त हुए थे। सहायक यहाँ से कुछ दूर ही मौजूद है जैन इंटर कॉलेज। जी। शिक्षक वो जो है पहले सहायक अध्यापक पर थे, बाद में प्रवक्ता बने वो इंग्लिश के। जबकि वो हिंदी आंदोलन की बात हमेशा करते थे और हिंदी की बात करते थे, जबकि वो इंग्लिश के टीचर थे। आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ। और नेताजी के अंदर शिक्षक और कर्मचारी या पूरे किसान और जवानों के लिए जो दर्द था हृदय में, वो शायद किसी को कोई अब ऐसा कर पाए। मैंने एक छोटा सा उदाहरण देखा। हम लोग 2007 में सरकार चली गई थी नेताजी की और बहन जी की सरकार आ गई थी। इत्तेफाक से 18,000 की नियुक्ति हुई थी पुलिस भर्ती में वो लोग निकाले जा चुके थे। और ये इत्तेफाक था कि क्वार के महीने में जो नवरात्रि का पर्व पड़ता है, नवरात्रि में नेताजी व्रत थे,
द्विज के दिन हम लोग पहुँचे। हम लोगों का एक संगठन भी है, आदर्श माध्यमिक शिक्षक संघ, उसकी प्रदेश अध्यक्षा डॉक्टर आशालता सिंह, कुलदीप यादव जी और मैं प्रांतीय संयोजक था उसी में। तो तीनों लोग गए नेताजी से मिलने। नेताजी से मिले तो नेताजी ने कहा कि आज मैं नाराज़ न होने का मैंने व्रत लिया है, और सेकंड डे था नवरात्रि का। इतनी ही देर में एक फ़ोन आया किसी का, और उन्होंने कहा कि जो है जो लड़कियां हैं जो पुलिस भर्ती वाली 4000, उन पर लाठी चार्ज हो गई है, और मैं फ़ोन कर रहा हूं, पुलिस अधिकारी कोई उठा नहीं रहा है। सरकार चूँकि चेंज हो चुकी थी। तो नेताजी की आंखों से आंसू गिरने लगे। हम लोग देखे, और वो व्रत थे तो अपना सरलता, सहजता और ये भावुक मैंने देखा, भावुकता। तो हम लोग कुछ नहीं बोले, वहीं से आए सीधे कोतवाली हजरतगंज में। शिक्षक ही थे हम लोग, तो सभी शिक्षक जुटाए, और वहाँ पर कोतवाल साहब ने ये कहा कि जब ये 400 महिलाएं जो इसमें बंद हैं, हमने कहा इनकी शादी नहीं हुई है, आप इनको ठूस के भर दिए हो, ये स्थिति ठीक नहीं है। क्योंकि 18,000 को आप सरकार ने बाहर कर दिया है, और ये जो आप महिलाओं को अंदर कर दिए, इनकी शादी नहीं हुई, अभी ये जेल चली जाएंगी, इनकी शादी के लिए समस्या आएगी, तो इनको छोड़िए आप। तो ऐसी स्थिति में उस समय वीरेंद्र भाटिया साहब जीवित थे, और शायद नेताजी ने वीरेंद्र भाटिया जी को भी फ़ोन किया था। कहा जाए एक लंबी श्रृंखला है, और ये बताती है कि नेताजी का जो कहा जाए व्यक्तित्व है वो कितना महान रहा है। बिल्कुल। और नितिन, जो बातें सिद्धांतों की होती हैं, जो बात ये व्यक्ति बता रहे हैं कि नेताजी ने नाराज ना होने का व्रत लिया था, और जब उन्होंने जाना कि लाठीचार्ज हुआ है तो वो रो पड़े। ये बातें सिद्धांतों में सुनने को मिलती थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।